पटना में राज्य सरकार के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच एक 6 साल के बच्चे आदित्य कुमार ने अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हाथ में तिरंगा लिए आदित्य प्रदर्शनकारियों के बीच नारे लगाता और सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग करता नजर आया। वह बेरोजगारी और परीक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाता दिखा। जब आदित्य का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो लोग हैरान रह गए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इतनी कम उम्र का यह बच्चा आंदोलन में कैसे पहुंचा और उसके पीछे की वजह क्या है। इस बीच पुलिस द्वारा उसे थाने ले जाने की खबर भी सामने आई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आदित्य कुमार के जीवन के बारे में। दरअसल आदित्य कुमार की उम्र महज 6 साल है। वह पटना के पुनाईचक इलाके में अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार किराए के मकान में रहता है। उसके पिता मजदूरी करते हैं जबकि मां दूसरे घरों में झाड़ू पोछा करके परिवार का खर्च चलाती है। आदित्य एक सामान्य मजदूर परिवार से आता है और वह पहली कक्षा में पढ़ता है। उसके स्कूल बैग में किताबों के साथ भारतीय संविधान की एक किताब भी रहती है। आदित्य का कहना है कि वह संविधान की किताब से 80 पेज पढ़ चुका है और अभी भी उसे पढ़ रहा है। उसे देश दुनिया की खबरों में काफ़ी दिलचस्पी है और वह आसपास होने वाली राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं को समझने की कोशिश करता है। आदित्य अभी काफ़ी छोटा है और इस आंदोलन से पहले सार्वजनिक रूप से उसकी कोई खास पहचान नहीं थी। उसके नाम से जुड़ा कोई पुराना विवाद भी सामने नहीं आया। हाल के दिनों में वह छात्र आंदोलनों के दौरान प्रदर्शनकारियों के बीच नजर आने लगा। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर वह छात्रों के बीच दिखाई दिया। वहां उसने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग की थी। इसके अलावा तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च में भी उसके शामिल होने की बात सामने आई। आदित्य के माता पिता का कहना है कि आंदोलन में जाने का फैसला उसका खुद से लिया हुआ फैसला था। वह खबरें देखता है और जिद करके प्रदर्शन में जाने की बात करता है। दरअसल पटना में बीपीएससी और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। ट्री फॉर परीक्षा को 2 चरणों में कराने का विरोध किया जा रहा है। छात्र सिंगल स्टेज परीक्षा कराने, नेगेटिव मार्किंग हटाने, परीक्षा में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक जैसे मामलों पर सवाल उठा रहे हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर भी अभ्यर्थियों की शिकायतें सामने आती रहती हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर पटना में छात्रों का आंदोलन जारी है। 25 अगस्त 2026 को छात्र मुख्यमंत्री आवास और राजभवन की तरफ मार्च करने के लिए निकले थे। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर रखी थी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिया और आगे बढ़ते हुए डाक बंगला चौराहे तक पहुंच गए। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर भी सामने आई। लाठीचार्ज की बात भी सामने आई और कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर भी थी। इसी भीड़ में 6 साल का आदित्य भी मौजूद था। उसके हाथ में तिरंगा था। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग बस की छत पर चढ़ गए और आदित्य भी बस की छत तक पहुंच गया। इसी दौरान कैमरों का ध्यान उसकी तरफ गया। उसने कैमरों के सामने अपनी बात रखी। आदित्य ने कहा कि अगर लाठी चलेगी तो पहली लाठी वह खाएगा, जेल जाना पड़ेगा तो वह भी जेल जाएगा। उसने कहा कि गोली चलेगी तो पहली गोली भी वही खाएगा, लेकिन वह भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उसने सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग की और परीक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए। पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी आदित्य ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उसने कहा कि किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के भविष्य का माथा फोड़ा गया। उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद कई लोग उसकी बातों और समझ से काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए। कुछ लोगों ने उसकी जागरूकता की तारीफ की तो कुछ ने सवाल किया कि इतनी कम उम्र में उसे इतनी सारी बातें आखिर कैसे पता हैं। आदित्य ने अपनी बात रखते हुए यह भी कहा कि अगर आज परीक्षा और व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को ठीक नहीं किया गया तो जब वो बड़ा होकर खुद परीक्षा देगा तब उसे भी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसका कहना था कि वह अपने भविष्य के लिए इस आंदोलन में आया है। इसी वजह से वह छात्रों के बीच जाकर अपनी आवाज़ उठा रहा है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिस आदित्य और उसकी मां को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गई। परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि दोनों को थाने ले जाया गया है। परिवार के मुताबिक उन्हें करीब दोपहर के 2 बजे से शाम के 7 बजे तक यानी लगभग 5 घंटे पुलिस स्टेशन में रखा गया। आदित्य ने आरोप लगाया कि उसे डराया धमकाया गया और दोबारा आंदोलन में नहीं आने का दबाव भी बनाया गया। परिवार की तरफ से माता पिता के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि आदित्य को गिरफ्तार नहीं किया गया था, उसे सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से थाने में रखा गया था और बाद में उसकी मां को सौंप दिया गया।
अधिकारियों ने माता पिता को यह सलाह भी दी कि बच्चे को ऐसे तनाव वाले इलाके में नहीं ले जाना चाहिए जहां प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज, पानी की बौछार या दूसरी स्थिति बन सकती है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आदित्य को लेकर चर्चा अभी भी जारी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किए जाने की खबरों को गलत बताया। वहीं प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग आदित्य को जैन अल्फा कहकर नारे लगाने लगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि छात्रों की ज्यादातर मांगों पर काम किया जा रहा है और बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। सरकार ने हर महीने विद्यार्थी सहयोग शिविर शुरू करने की घोषणा भी की। हालांकि छात्र अभी भी अपनी कई मांगों को लेकर संतुष्ट नहीं हैं और आंदोलन जारी है। आदित्य की कहानी ने अब दो अलग अलग तरह की चर्चा शुरू कर दी है। एक तरफ कई लोग उसकी बेबाकी और जागरूकता की तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज के बच्चे इंटरनेट, सोशल मीडिया और खबरों के बीच बड़े हो रहे हैं और उन्हें देश दुनिया की घटनाओं की जानकारी जल्दी मिल जाती है। तो दूसरी तरफ यह सवाल भी उठ रहा है कि 6 साल के बच्चे को ऐसे प्रदर्शन में ले जाना कितना सही है, जहां कभी भी लाठीचार्ज, पानी की बौछार या दूसरी तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल आदित्य सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वह एक सामान्य मजदूर परिवार से आने वाला 6 साल का बच्चा है, जिसने अपने तरीके से बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्था और सरकार को लेकर सवाल खड़े कर दिए। वहीं पटना में छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। ऐसे में आदित्य की आवाज़ के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा और उन्हें इस तरह के तनावपूर्ण प्रदर्शनों से दूर रखने को लेकर भी बहस चल रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर, आदित्य कुमार को लेकर, उनके इस हौसले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।